जय सिया राम, जय राधा रानी, हर हर महादेव। परोपकार के विषय में एक बहुत अच्छा प्रसंग ज्योतिर्लिंग की कथा से ही शिव जी की कथा है। एक बार की बात है, बहुत अच्छी बात है। एक बार शंकर भगवान और माँ पार्वती कैलाश पर्वत पर चर्चा कर रहे थे और इस चर्चा में अपने अपने भक्तों की चर्चा कर रहे थे। शंकर भगवान बोले माँ पार्वती से कि सुनती हो कि तुम्हारे भक्त कैसे होते हैं। तो माँ पार्वती बोली, महाराज बुरा ना माने तो आपके भक्तों से ज़्यादा अच्छे होते हैं हमारे भक्त। शंकर भगवान बोले कि कैसे पता चले कि तुम्हारे भक्त अच्छे हैं कि हमारे। तो अमरनाथ कौन कौन गया है? तो अमरनाथ कौन कौन गया है? गए हो? मैं नहीं गया, आप ही हो, आओ। और जो जा रहे हैं, मेरा सादर प्रणाम उनके लिए। तो शंकर भगवान बोले कैसे पता चले कि तुम्हारा भक्त ज़्यादा अच्छा है और सर्वश्रेष्ठ है या हमारा? शंकर भगवान बोले, देवी आपको परीक्षा लेने में बहुत आनंद आता है और आप परीक्षा लेने में बड़ी माहिर हो, परवीन हो। तो चलो परीक्षा लेते हैं। तो दोनों ने बड़े दीनहीन गरीब पति पत्नी का रूप बनाया। ऐसे लग रहे हैं जैसे 6 महीने से नहाए ना हो। खूब धूल जमी हुई थी शरीर में, जटाओं में शरीर वयोवृद्ध था। और ऐसा शरीर बनाकर एक गांव में पहुँचे। पहला एक नगर में पहुँचे। उस नगर का जो राजा था वो माँ पार्वती का भक्त था। तो माँ पार्वती बोली, पहले आप हमारे भक्त के यहाँ चलो। यहाँ का जो राजा है ना, वो हमारा भक्त है। आप चल के देखो कैसी हमारी आओ भगत करेगा। चलो आप हमारे साथ। बोले चलो। दोनों ने बड़े बूढ़ों का रूप बना ही रखा था, वयोवृद्ध तो थे ही, और लग भी ऐसे रहे थे कि 6 महीने से नहाए नहीं हैं। नाम मात्र के लिए वस्त्र थे, फटे पुराने वस्त्र पहने हुए थे। आज की भाषा में बोले तो हालत बड़ी खस्ता थी उनकी। तो द्वारपाल जो द्वार पे था, उससे जाके माँ पार्वती ने कहा कि यहाँ के राजा से कहो कि हम उनसे मिलना चाहते हैं, हम पति पत्नी हैं। तो राजा के द्वारपालों ने कहा, अरे कौन हो तुम? किससे मिलने आए हो तुम? कौन मिलेगा तुमसे? अरे राजा जी से कहो, हम उनसे मिलना चाहते हैं। तो द्वारपाल गया, ड्यूटी तो थी ही। तो गया राजा के पास, बोला एक पति पत्नी और कैसे हैं? बोला कपड़े फटे हुए हैं, हालत नाजुक सी है और लग ऐसा रहा है कि 6 महीने से नहाए नहीं हैं, बड़े बूढ़े से हैं। तो राजा ने कहा, मैं कोई इतना फ्री बैठा हूँ कि सबसे मिलूँ? इतना फ्री थोड़ी ना हूँ मैं। मुझे कोई काम नहीं है क्या? क्या मुझे कोई काम नहीं है? मुझे अपना इतना बड़ा राज्य देखना है, मुझे भी काम है, बहुत काम है। मेरे पास फालतू समय नहीं है, जाओ बोल दो मुझे नहीं मिलना। तो द्वारपाल ने बोला, राजा पे समय नहीं है, तो वो बहुत बिजी हैं, जाओ यहाँ से। तो देवी जी बोली, यूं बोल देना शंकर और पार्वती जी मिलने आए हैं। शंकर भगवान मुस्कुराए, बोले देख लो तुम्हारा भक्त है, तुम्हारे भक्त पे समय नहीं है। द्वारपाल हंसा, आप ही होंगे शंकर और माँ पार्वती जी, तभी तो दुनिया में अकाल पड़ रहा है। जब शंकर पार्वती जी ऐसे होंगे तो हमारा क्या होगा? अरे जब एक बार बोल दिया उनके पास समय नहीं है, वो बिजी हैं, तो जाइए यहाँ से। फिर शंकर भगवान ने कहा माँ पार्वती से, आपके भगत ने बड़ा सत्कार किया है, ये धक्के मार के हमें यहाँ से निकाले उससे पहले चलो। कुछ और कहे उल्टी सीधी, इसलिए चलो। माँ पार्वती मैया चली आई। शंकर भगवान बोले, बड़ा अच्छा भक्त है आपका। तो माँ पार्वती बोली, अरे क्या बताएं, बुद्धि नहीं रही इसमें। हमें लगता है अधिक राज्य सुख पाकर ये मदांत हो गया है। और ये होता है, इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे प्रभुता मिल जाए और अहंकार ना हो। माँ पार्वती बोली, लगता है ये मदांत हो गया है। धन पाकर, ऐश्वर्य पाकर भगवान भोलेनाथ बोले, अब आप गुस्सा छोड़ो, अब तुम्हें हम अपने भक्त के यहाँ लेकर चलते हैं। अब शंकर भगवान माँ पार्वती जी को अपने भक्त के यहाँ लेकर चले। अब उनका भक्त पता है कैसा है? झोपड़ी में रहता है, एक ब्राह्मण है, एक ब्राह्मणी है। भगवान ने द्वार पर जाकर दरवाज़ा खटखटाया, कहा, अरख निरंजन, कोई अगर घर के मध्य हो
तो कुटिया के मध्य हो तो दरवाज़ा खोलो। तो कुटिया का दरवाज़ा एक देवी जी ने खोला, मीन्स ब्राह्मणी जी ने दरवाज़ा खोला। पूछा, महाराज आप कैसे हो? बोले, कुछ नहीं, पैदल पैदल चल रहे हैं, कुछ दिनों से भूख लग रही है, प्यास लग रही है, अंधेरा होने को है, तो सोच रहे हैं रात में कहाँ जाएं। तो हम जैसे बेसहारे लोगों का कौन अपने घर में सहारा देगा, यही सोच रहे हैं। तो ब्राह्मणी जी बोली, आप बाहर क्यों खड़े हैं, आप भीतर आइए, आप यहाँ सहारा लीजिए, आप यहाँ रुकिए। तो उस कुटिया में क्या होगा, चटाई पड़ी थी, एक चटाई बिछा दी दोनों के लिए, आप विश्राम कीजिए। बोले, कुछ खाने को मिलेगा? तो बोली, आप रात्रि विश्राम यहाँ कीजिए। बोले, विश्राम तो कर लेंगे, पर नींद कहाँ आएगी जब तक कुछ खाने को नहीं मिलेगा। अच्छा, सच ये है कि खाने को झोपड़ी में भी कुछ नहीं है। तो ब्राह्मणी बोली, मेरे पति देव गए हुए हैं, कुछ लेके आते होंगे तो कुछ बना दूंगी आपके लिए। ब्राह्मण देव पूरे दिन गांव में घूमे, किसी ने कुछ नहीं दिया। आखिरी घर पर जब गए तो आखिरी घर वाले ने थोड़ा सा सत्तू दे दिया, 2 मुट्ठी सत्तू किसी ने दे दिया। तो ब्राह्मण देव इतने में ही प्रसन्न हो गए। ब्राह्मण देव को लगा कि अधिक की जरूरत ही क्या है, आज की रात्रि तो कट ही जाएगी। 1 मुट्ठी सत्तू में पानी मिला के मैं पी लूँगा और एक में ब्राह्मणी, कल फिर देंगे भगवान। अच्छा, इस ब्राह्मण के इस संतोष से सोच के देखो उन लोगों का असंतोष, जिनके बैंक अभी भी लाखों नहीं करोड़ों पड़े हुए हैं और फिर भी मुंह लटका के खड़े हुए हैं कि हमें पे तो कुछ है ही नहीं, हम तो बड़े दुखी हैं। अब ईमानदारी से बताओ, दरिद्री है कौन, ये संतोषी ब्राह्मण या करोड़ों वाला वो व्यक्ति? कितने होंगे? अरे लाखों नहीं, करोड़ों हैं, कई तो अरबों वाले हैं। और कौन दरिद्री है? करोड़ों रुपए, अरबों रुपए पड़े हुए बैंकों में मुंह लटका के ऐसे बैठे हैं जैसे बर्बाद हो गए। ये बर्बादी तुम्हारे असंतोष की है। पैसे से किसी की आज तक भूख नहीं मिटी। तब आज तक ब्राह्मण देव ने कहा, तो चलो आज की रात्रि के लिए यही पर्याप्त है। ब्राह्मण देवता लेकर गए, दरवाज़ा खटखटाया, ब्राह्मणी ने दरवाज़ा खोला, देखा तो अतिथि घर में ऑलरेडी पहले ही बैठे हुए हैं। तो ब्राह्मण जी ने ब्राह्मणी को कोने में ले गए और पूछा, ये कौन हैं दोनों? तो ब्राह्मणी बोली, अतिथि देवो भवा, रात्रि में आए हैं, बड़े बूढ़े हैं, तो मैंने कहा आप यहीं रुक जाइए रात्रि। तो ब्राह्मण जी बोले, तुमने बहुत अच्छा किया, अतिथि सेवा करी, भोजन प्रसादम की व्यवस्था, आपको कुछ मिला होगा, आप कुछ लाए हो, वही बनाना है, प्रतीक्षा कर रहे हैं प्रसादम की। तो क्या लाए हो आप? देवी, अधिक तो कुछ मिला नहीं, 2 मुट्ठी सत्तू मिला है। तो मैंने सोचा था 1 मुट्ठी सत्तू तुम खा लोगी, 1 मैं खा लूँगा, रात्रि कट जाएगी और सो जाएंगे। अब तो अतिथि आए हैं, अब क्या करना चाहिए? तो आधा आधा कर लें इसमें से भी। तो बोली, ना, हमारा और आपका क्या है, हम तो भूखे भी सो जाएंगे, पर अतिथि भूखा नहीं सोना चाहिए, ये ठीक नहीं है। पहले अतिथियों को भोजन कराओ। वो जो सत्तू लाए थे अपने लिए सोच रहे थे, दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने प्रसन्नता के साथ वो सत्तू आगुंतक अतिथि को खिला दिया और खुद भूखे सो गए। ये परोपकार है। ब्राह्मण ब्राह्मणी सो रहे थे तो भगवान ने पार्वती मैया को कहा, शंकर भगवान ने माँ पार्वती मैया को कहा कि हमारे भक्त जी देखे आपने, अरे महाराज, अपना भी भोजन नहीं खाया, बहुत अच्छे हैं, और हमें खिला दिया और हमें अच्छी वाली चटाई पे लिटा दिया, और खुद दोनों कैसे सो रहे हैं बिना चटाई के। तो पार्वती माँ बोली, नाथ एक बात कहूँ? बोले, हाँ बोलो। जल्दी चलो यहाँ से। क्यों? बोली, जितनी देर हम यहाँ रुकेंगे उतनी देर ये दुख पाएंगे, हमारी सेवा में लगे रहेंगे और अपनी व्यवस्था नहीं कर पाएंगे, तो मैं तो आपसे हाथ जोड़ती हूँ, जल्दी चलो यहाँ से। तो शंकर भगवान बोले, तुम कह रही हो तो चलो, हम परीक्षा लेने आए थे, परीक्षा ले ली, चलो अब। दोनों जा रहे हैं, माँ पार्वती और भोलेनाथ जी वन में। तो माँ पार्वती सोच रही हैं, ये कैसे निष्ठुर हैं,
शंकर भगवान के बारे में। उन्होंने अपना भोजन भी हमको करा दिया, ये चुपचाप चले जा रहे हैं। तो माँ पार्वती मैया बोली, सुनते हो? बोले हाँ बोलो। आपको उन बूढ़े ब्राह्मण ब्राह्मणी पर दया नहीं आ रही? उन पे दया कीजिए, देखो कितने अच्छे हैं, अतिथि सेवा करते हैं, अपना भी भोजन उन्होंने हमें करा दिया, और आप इतने निष्ठुर हो कि चले जा रहे हो। तो भगवान बोले, अब क्या करना है, कुछ तो सुनिए उनकी, उन पर दया कीजिए। वो कब तक अपने ऐसे दुखों का जीवन व्यतीत करते रहेंगे? बोले, देवी मैं तो तुम्हारा मत जानना चाह रहा था। अगर मैं तुम्हारे मत के बिना इनको दे देता तो तुम कहती, महाराज आपने अपने भक्त का साथ दिया है। अब क्या बताओ, तुम्हारे उस भक्त का क्या किया जाए जिस भक्त पर सब कुछ था, लेकिन उसने 2 समय का भोजन तो छोड़ो, 1 समय का भी भोजन आने वाले अतिथि को नहीं दिया। और इस भक्त का क्या किया जाए जिसपे खुद ही खाने को नहीं था, फिर भी अपने बट का अतिथि को खिला दिया। बताओ हम क्या करें? बोली, महाराज जो आप उचित समझो आप करो। तो भगवान शंकर बोले, देवी सुनती हो? धन के मद में बदान हुए व्यक्ति का एक ही इलाज है, वो है दरिद्रता। धन के मद में मदान होकर जो अपने आदरणीय लोगों का अपमान करते हैं, ऐसे मदान व्यक्ति का निश्चय धन हरण होना चाहिए। धन धर्म के लिए भेजा है, परोपकार के लिए भेजा है, और परोपकार किया है तो तुम्हें मिला है, परोपकार नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। और जिसने अपना भोजन दे दिया भगवान शंकर को, उस पर दया आई। भगवान ने क्या किया? भगवान ने सिर्फ कर कमल ऊपर किया, और परोपकार करने वाले को क्या मिलता है? जितनी भी राजलक्ष्मी राजा के पास थी, उस राजा के पास भगवान भोलेनाथ ने वो सारी ब्राह्मण के पास भेज दी। ब्राह्मण देवता के बड़े ऊंचे ऊंचे महल हो गए, और जो ब्राह्मण देवता की झोपड़ी थी वो राजा के पास भेज दी। अब तो इसमें रह अब तू इसमें रह, इसको कहते हैं परोपकार। जो मनुष्य परोपकार करना जानता है, परमात्मा उसका कभी साथ नहीं छोड़ते। और भगवान शिव को परोपकार विशेष प्रिय है। इसलिए धर्म की सेवा कीजिए, धर्म को आगे बढ़ाइए और परोपकार कीजिए। जय सिया राम, जय राधा रानी, हर हर महादेव।